बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक आपने आलू की बहुत ही मज़ेदार डिशेस खाई होंगी। आलू सब घरों में बेइंतहा पसंद किया जाता है। इसकी बहुत ज़बरदस्त चटपटी रेसिपीज़ बनती हैं, शाम के आइटम्स जो शाम में खाए जाते हैं, और इसके अलावा बहुत मज़ेदार खाने भी बनते हैं। लेकिन आज जो आलू की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ ना, वो देख के किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि ये रेसिपी आलू से भी बन सकती है। और खाने के बाद तो सब आपके हाथ चूमने लगेंगे और आपकी इतनी तारीफ़ें होंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार और चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ, मज़ेदार सी नई रेसिपी। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसके लिए लिया है हमने टमाटर, हरा धनिया और अदरक फ्रेश। इसके साथ ही हमने लेना है एक कढ़ाई। इसके साथ ही हम उसमें डालेंगे हाफ़ कप ऑयल। और इससे पहले आपको याद रखना है कि हाफ़ केजी आलू लेने हैं और आपने एक दूसरे चूल्हे पे उसको बॉईल करने रख देना है, ताकि आलू इतनी देर में हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएं और हम इसका मसाला पहले बना लें। अच्छे तरीके से वक्त की बचत हो जाएगी। और हमने लेना है एक आधा कप ऑयल। उसको गर्म होने के बाद हम एक बड़े साइज़ का प्याज या दो दरमियाने साइज़ प्याज ले लेंगे और इनको रफली सा काट के, जैसे हम सालन के लिए काटते हैं नॉर्मली, इस तरह काट के हम इसे फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही हम चंद लहसुन के जवे भी ऐड कर देंगे। हम साबुत लहसुन के जवे ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, वो भी हमने रफली से काट लिए हैं मोटे मोटे से, और इसमें डाल देंगे ताकि भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। इसके साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे, मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया और हाफ़ टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इन सब मसालों को अच्छी तरह भून लेना है, और ताकि इसका कच्चापन भी ना रहे और बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे दही। और दही हमने लिए 3 से 4 टेबल स्पून आप दही ले लें और इसमें मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और फेंट के डालें या बगैर फेंटे कोई मसला नहीं है। इस वक्त हमने सिर्फ अच्छा सा मसाला बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है इसको। बहुत टेस्टी मसालेदार मसाला बन के तैयार होगा, इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन के तैयार हो। याद से एक छोटा अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर देना है इसमें। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ग्रेवी ही इतनी मज़ेदार होगी। और फिर जब हम इसमें ज़बरदस्त सी चीज़ बना के ऐड करेंगे ना, तो वो तो वाह ही वाह हो जाएगी आपकी। मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। एक मुट्ठी हरा धनिया की डाल देंगे, बारीक कटा हुआ धुला हुआ हरा धनिया है ये, और इसमें आप ऐड कर देंगे। और इसको हमने जूसर ब्लेंडर के जग में डाल के ग्राइंड कर लेना है अच्छा सा। इतने हम इसको अच्छा सा ग्राइंड करेंगे। और इसके साथ ही आलू बॉयल हो गए थे, तो आलूओं को हमने छील कर और इसको मैश कर लेना है। बहुत अच्छा सा मैश करना है, इसके मोटे मोटे चंक्स ना रहें। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। इसमें चंक्स नहीं रहने चाहिए मोटे मोटे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा, या 1 टीस्पून नमक, और 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का ऐड करेंगे। मुट्ठी भर के हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करना है इसमें। 3 से 4 हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें और ज़्यादा मसाले ऐड कर सकते हैं, मसाले अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ ऐड करेंगे, इस बाइंडिंग का काम करेगा, जो हमने इसमें ऐड किया है बेसन इसमें तकरीबन आधा कप ऐड होगा। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने इसमें इतना बेसन ऐड करना है कि जब तक ये इसकी स्टिकनेस होती है इसमें एक आलू में, तो वो जब तक ख़त्म ना हो जाए और ये बिल्कुल अलग अलग से ना हो जाए, ताकि आराम से इसके बन जाएं, यानी गोल गोल बॉल्स बन के तैयार हो जाएं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आप मसाले को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें मिर्चें नमक वगैरह कम लगे तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। और आलू फीके होते हैं, तो इसमें अच्छे मसाले डालेंगे तो बहुत अच्छे और टेस्टी कोफ्ते बन के तैयार होंगे ये।
अब हम इन सब मसालों को मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे, छोटे या बड़े जो आपको पसंद हो इस तरीके से छोटे बना लें या बड़े बना लें। एक साइज़ के कोफ्ते बना लें और बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बन के तैयार होंगे। ये इतने मज़ेदार कोफ्ते होते हैं फ्राई हुए हुए कि आप इसे ऐसे ही भी खाएंगे फ्राई करने के बाद तो ये बहुत टेस्टी लगेंगे और बहुत मज़ेदार लगेंगे। इसे आप ऐसे ही केचप और चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। शाम की चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं। लेकिन हम इसे आज जो बनाने जा रहे हैं इससे बहुत ज़बरदस्त खाना बनाने जा रहे हैं, रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। देखें इस तरीके से फ्राई कर लें, बिल्कुल आसानी के साथ बहुत इजीली ये फ्राई हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। आप इसे फ्राई पैन में डाल के इसी तरीके से फ्राई करें और इस तरीके से जब फ्राई हो जाएं तो इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। गोल्डन कलर आने तक से फ्राई करना है आपने। इसी तरीके से हम बाकी कोफ्ते भी बना के फ्राई कर लेंगे बहुत मज़ेदार से। अब हमने जो कढ़ाई में से मसाला निकाला था, ऑयल हटा लिया था इसमें ज़रा सा, पहले आपने ऑयल निकाल लेना है इसका, थोड़ा बहुत ऑयल जितना निकल सके निकाल लें। और बाकी जब हम इसका मसाला भूनेंगे तो वापस ऑयल ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हमने निकाल लिया तो ऑयल। अब इसे वापस हमने मसाला जो ग्राइंड करा है जूसर ब्लेंडर के जग में उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मसाला बना लेंगे। मसाले को भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी का ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छी सी ग्रेवी हो जाए। और अब हम ये बाकी के कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे तो आपने अगर उसी वक्त खाने हैं तो ग्रेवी में ऐड कर दें, नहीं तो आप इसे अलग से जब खाना हो तो आप इसे प्लेट में रखें कोफ्तों को और उसके ऊपर हल्की सी ग्रेवी डालें और मज़ेदार कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से आलू के कोफ्ते तैयार हैं। आपको देख के खुद यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये आलू के कोफ्ते हैं और देखने वाले सही का धोखा खा जाएंगे जब ये तोड़ के खाएंगे, निवाला बनाएंगे, ऊपर से देख के समझेंगे भाई आज तो मज़ेदार से कोफ्ते बने हैं। और जब खाएंगे तो पता चलेगा कि ये मज़ेदार कोफ्ते तो आलू से बने हैं। बहुत ही मज़ेदार सीक्रेट और टेस्टी रेसिपी है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन आपको बता रही हूँ। कैसी लगी रेसिपी? बहुत ही मज़ेदार लगेगी, देखने में इतनी मज़ेदार है और खाने में शानदार। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।